और चलिए आपको सीधे लिए चलते औरंगाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री औरंगाबाद में पहुंचे हुए हैं और यहां पर अब लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू होंगे। औरंगाबाद के कंचनपुर की ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और अब यहां पर हजारों की संख्या में आपको ग्रामीणों की भीड़ नजर आ रही होगी, जो हाथों में पर्चियों के साथ इंतजार करते हुए अपने मुख्यमंत्री का, और खुद जब सरकार उनके द्वार तक पहुंची है तो अपनी समस्याओं के समाधान का विश्वास लोगों के अंदर नजर आ रहा है। एक एक करके तमाम जिलों से होते हुए औरंगाबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये समाधान यात्रा और जमीनी सच्चाई को देखना, समझना, और जिन योजनाओं को लोगों के लिए शुरू किया गया, जिन योजनाओं से लोगों को जोड़ना मकसद है, क्या सचमुच इलाकों में वो योजनाएं काम कर रही हैं, लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं, सब कुछ देखते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त, और ये सीधी तस्वीरें औरंगाबाद के कंचनपुर से, जहां पर जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। और इंतजार में खड़े लोग देखिए कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, जो हाथों में फूल लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी उत्साहित हैं और अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर भी उत्साहित हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आनंद, मुख्यमंत्री इन तस्वीरों को देखने के बाद जहां पर जमीनी हकीकत किस रूप में दिखती है, वो कितने उत्साहित हैं? क्योंकि इससे पहले सासाराम और अब औरंगाबाद में ये समाधान यात्रा। हेलो आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज मिल रही है? आनंद, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि इस वक्त मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं यहां औरंगाबाद के कंचनपुर में, तो कितनी उत्साहित लोग यहां पर आपको नजर आ रहे हैं? तो देखिए, लोगों के हाथों में गुलदस्ते आपको नजर आ रहे होंगे, जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर इन फूलों के साथ इंतजार करते हुए, और मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विजय चौधरी, आपको मंत्री विजय चौधरी नजर आ रहे हैं, मंत्री अशोक चौधरी नजर आ रहे होंगे, और ये काफिला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और इंतजार में खड़े यहां पर अधिकारी भी, नेतागण भी और आम लोग भी, जो अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित हैं, खुश नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद के कंचनपुर की जमीनी हकीकत को देखने के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। हर जिले की अगर बातचीत की जाए तो वहां मुख्यमंत्री एक बात को बड़ी साफगोई से, बड़ी बेबाकी से कहते नजर आते हैं। उनका हर बात ये जिक्र करना इस बात का द्योतक है, इस बात का वो परिचय देता है कि महिलाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, महिलाओं की स्थिति में किस कदर सुधार हो रहा है, और महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। और इसी मकसद से, इसी कोशिश के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। जीविका दीदियां जो हैं, उनकी भूमिका का जिक्र करना कभी मुख्यमंत्री नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार से शुरुआत हुई और अब यहां से निकली ये अलग जो है, अब वो देश के दूसरे कोनों तक भी नजर आती है, भले नाम बदल जाता हो। औरंगाबाद के कंचनपुर में हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आनंद, इस वक्त मुख्यमंत्री का जब कारवां औरंगाबाद में पहुंचा हुआ है, तो क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? देखिए, औरंगाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और जो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं औरंगाबाद के कंचनपुर की, जहां पे मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और यहां पे मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का भी आज उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो जीविका दीदी भवन है उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कुछ जो विकास कार्य हुए हैं उसका भी जायजा लेंगे। इसके बाद यहाँ से वो औरंगाबाद जाएंगे और वहाँ पे समाहरणालय में जाकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। अमूमन जो तस्वीर हम लोगों ने देखी है, इनके
समाधान यात्रा की। शुरुआत में जब किसी भी जगह पे जाते हैं तो विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत होती है और क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ एजेंडा रहा विकास का जो बिहार सरकार ने चलाया है, उसकी तस्वीर क्या कुछ दिखती है, विकास जमीनी स्तर पर पहुंचा कि नहीं। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। लोग उन्हें फूल और गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात करने के बाद जो विकास कार्य हुआ, जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया, उसका जायजा लेंगे। तो विभा, तस्वीर बिल्कुल वैसे ही समाधान यात्रा की तस्वीर जो अमूमन हम लोगों ने हर जगह देखी है, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में भीड़ काफ़ी अच्छी खासी होती जा रही है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं औरंगाबाद की, वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं मुख्यमंत्री को नज़दीक से देखने के लिए। और यहाँ पे कुछ देर के बाद कुछ स्टॉल बनाए गए हैं, उसका भी भ्रमण करेंगे और उसकी भी तस्वीर देखेंगे और उसका भी जायजा लेंगे। इस वक्त उनके साथ जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, आलोक मेहता जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक अशोक सिंह वो भी मौजूद हैं और उनके साथ कई जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारियों की एक पूरी टीम भी रहती है। तो इस वक्त आप जो तस्वीर है वो आप देखिए। और चूंकि कंचनपुर में जो पंचायत सरकार भवन बना है वो बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया और पंचायत सरकार भवन का निर्माण जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचायत के विकास के लिए पंचायत सरकार भवन का बड़ा योगदान रहता है। और यही वजह है कि जब यहाँ पे निर्माण कराया गया पंचायत सरकार भवन का तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। जो काराकाट के सांसद हैं महाबली सिंह, वो भी पहुंचे। कैसा रहा सर ये मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर पहुंचना? मुख्यमंत्री का ये मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार भर जा रहे हैं, उसी के दौरान यहाँ भी आए हैं। तो इस इलाके में पहुंचने से कितना विकास आपको लगता है, कितनी गति पकड़ सकती है? ये पूछिए कौन सा विकास हुआ नहीं है, ये पूछिए ना, विकास हर क्षेत्र। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और महाबली सिंह थे जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर पहुंचने के बाद विकास के काम में और तेज आएगी। तो ये पंचायत सरकार भवन है। हम एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें, पंचायत सरकार भवन की तस्वीर जिसका उद्घाटन करने के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर पंचायत सरकार भवन की तस्वीर जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करने पहुंचे हैं और इस वक्त वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन का एक बड़ा काम होता है, बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि किसी भी पंचायत के विकास के लिए अगर इस तरह का भवन का निर्माण करें तो तमाम जो कार्य, जो सरकारी कार्य हैं, एक छत के नीचे वो तमाम चीज लोगों को अवेलेबल होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण होता है। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सरकार भवन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि कई सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो सीधे गाँव के विकास से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये पंचायत सरकार भवन का रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और इसका जायजा ले रहे हैं और तस्वीर भी देख रहे हैं। तो हम लगातार वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन के अंदर नीतीश कुमार पहुंचे हैं और तस्वीरों को हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, औरंगाबाद की तस्वीर बदल रही है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। और अगर खास तौर पर अगर हम इस पंचायत भवन की बात करें तो ये भी नजर आता है इस पूरे यात्रा के दौरान आनंद कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर अब धीरे धीरे बिहार में दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं को जोड़ने के साथ साथ अब लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी दी जा रही है जहां पर आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। विभा, बिल्कुल भीड़ इतनी ज्यादा है कि मैं खुद भी गिर गया, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार तस्वीर हम दिखा। अरे रुकिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जब इसका उद्घाटन किया उसके बाद वो पहुंचने के बाद लोग उनसे कुछ कहना भी चाह रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कंचनपुर की तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर दिया है और उद्घाटन के बाद अब फिर वो अगले पड़ाव की ओर जाएंगे और वहां भी देखेंगे। तो विकास कार्य के लिए कई सारे
चीजें महत्व रखती हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सरकार भवन का भी एक बड़ा योगदान है। और जब यहाँ पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया तो मुख्यमंत्री ने खुद आकर इसका न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि इसका कार्य ठीक तरीके से हो और जो भी विकास से जुड़े हुए कार्य चल रहे हैं, खासकर पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार की जो कई योजनाएं चल रही हैं उसका भी काम सही तरीके से पहुंचे, विकास की गति तेज हो, खासकर ग्रामीण इलाकों की गति तेज हो, उसका खास ख्याल रखा जाए। तो उसी कड़ी का ही हिस्सा है पंचायत सरकार भवन कंचनपुर प्रखंड जो बारून में पड़ता है। काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है ये, जहां पर ये मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे कई ऐसे सरकारी कार्य हैं जो आज विकास कार्य हैं जिसका जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर लेंगे और जो विकास के कार्य हैं उसका भी न सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि जो विकास कार्य की शुरुआत उन्होंने की है उसकी वस्तुस्थिति क्या है इसकी भी जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीर बारून की तस्वीर, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों में उत्सुकता। और जाहिर सी बात है कि अगर एक इंटीरियर इलाके में मुख्यमंत्री पहुँचते हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ स्वाभाविक है। तो उसी कड़ी का हिस्सा है जब मुख्यमंत्री कंचनपुर पहुंचे हैं कंचनपुर पहुंचे हैं तो लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री को गाड़ी से जाना था लेकिन मुख्यमंत्री पैदल ही निकल पड़े हैं और मुख्यमंत्री एक चीज के जाले उनके साथ जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी देख रहे हैं। और ये बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय बनाया उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। तो भीड़ बहुत ज्यादा है और एक बार फिर से भी वही नारा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो इस तरह के नारे अमूमन हम लगातार कई जगहों पर देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री पहुंचे जीविका भवन का उद्घाटन करने के लिए। इस वक्त जो जीविका भवन है उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जीविका दीदियां उन्हें गीत सुनाते हुए देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, विकास पुरुष जिंदाबाद। मुख्यमंत्री ने जीविका भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए और जहां पे कई सारे स्टॉल बनाए गए हैं जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। पंचायत सरकार भवन के बाद जीविका भवन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री इस वक्त उन स्टॉल में पहुंचे हैं जो स्टॉल विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है। और ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया है और सतत जीविकोपार्जन जो जीविका की तरफ से किया जाता है वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। महिला उन्हें ये भी बता रही हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है और खासकर जीविका का महत्व बेहद खास है। जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी यात्रा में जाते हैं तो जीविका दीदियों से मुलाकात जरूर करते हैं और जीविका दीदी भी उनसे मिलकर बेहद उत्साहित होती हैं और एक जो शराबबंदी को लेकर जो गीत है वो मुख्यमंत्री को सुनाना नहीं भूलती हैं। तो इस वक्त भी जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं वही तस्वीर जीविका दीदियों से। उसके बाद फिर एक अलग से स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और हर तस्वीर को बहुत करीब से विकास पुरुष जिंदाबाद देखने की कोशिश कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तो ये लगातार नारेबाजी के बीच में नीतीश कुमार पहुंचे, उनके साथ विजय चौधरी, अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नीतीश कुमार एक एक चीज
की तस्वीर देखते हुए और खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो जीविका दीदियों ने जिसका निर्माण किया है वो मुख्यमंत्री को दिखा रही है और मुख्यमंत्री भी बेहद उत्साह में और उनके प्रोडक्ट को देखते हुए और बारीकी से जो है महिलाओं के द्वारा। और इस वक्त औरंगाबाद के कंचनपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री वो न सिर्फ स्टॉल देख रहे हैं बल्कि उनसे उनकी राय भी जान रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर बेहद दिलचस्प हो जाती है जब मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं, जीविका दीदियों से, स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से जब उनकी मुलाकात होती है तो कई सारी ऐसी बातें उन तक पहुंचती हैं जो मुख्यमंत्री के लिए भी जानना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा भी है कि समाधान यात्रा के दौरान उनका मकसद ही होता है कि जो उन्होंने विकास कार्य की शुरुआत की है वो जमीनी स्तर पर कितना पहुँच रहा है, लोगों तक उसकी पहुँच हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये भी जानना चाह रहे हैं। तो उसी कड़ी के हिस्सा में जब औरंगाबाद मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने इसका जायजा लिया और जायजा लेने के बाद लगातार अलग अलग स्टॉल में पहुंच रहे हैं और जो स्टॉल में लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो दिलचस्प तस्वीर होती है। समाधान यात्रा में सबसे दिलचस्प तस्वीर यही होती है कि जब आप लोगों के बीच में पहुंचे और कई बार जो विपक्ष है वो बार बार ये आरोप भी लगाता है कि नीतीश कुमार यात्रा के दौरान किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन इसके पहले जो भी हम लोगों ने समाधान यात्रा की तस्वीर देखी है, मुख्यमंत्री जब यात्रा में जाते थे, इसके पहले समाधान यात्रा के पहले की यात्राओं में तो एक सभा को संबोधित करते थे, लोगों से उतनी मुलाकात नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा में पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया और वो सीधे लोगों के बीच में जा रहे हैं। कई सारे जगहों पर जब लोग स्टॉल लगाते हैं, खासकर जीविका दीदियां या भी जो भी विभाग की तरफ से लगाया जाता है वो उस स्टॉल को देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जाहिर सी बात है जब लोगों से बातचीत होती है, लोगों से जो फीडबैक मिलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वक्त जो बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ दिखते जा रहे हैं। और ये तस्वीर और खासकर मुख्यमंत्री जब यहाँ पे विकास कार्यों का जायजा लेंगे तो विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद जो तमाम स्टॉलों को देखने के बाद एक समीक्षा बैठक करते हैं। यानी कि किसी भी जिला में गए मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके हाथों में जो आवेदन होता है वो आवेदन लेते हैं और आवेदन लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि भाई ये समस्या भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जब उनसे मुलाकात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो वो फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो फीडबैक है जो जमीनी से ग्राउंड जीरो की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, बातचीत होती है और वो फीडबैक लेने के बाद जब समीक्षा बैठक में करते हैं और जब अधिकारियों से वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जब अधिकारी उन्हें जानकारी देते हैं तब कई बार मुख्यमंत्री उन्हें बताते भी हैं कि उन्होंने विकास कार्य जो किए हैं उसकी कमियां कहाँ उन्हें दिखी और उसके बाद अधिकारी को जो महत्वपूर्ण निर्देश मिलता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही वजह से समाधान यात्रा इस बार बेहद खास है और कई मायनों में कई अलग भी है, जिसकी तस्वीर लगातार हमें समाधान यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त अधिकारियों की टीम जो इस वक्त आमिर सुबहानी नजर आ रहे हैं, कई अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री जब किसी यात्रा पर जाते हैं और अधिकारियों की जब टीम रहती है तो कई बात समझना और करना आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जो फीडबैक होता है जब वो फीडबैक मुख्यमंत्री को सही समय पर जमीनी स्तर पर मिलता है तो फिर काम बेहद आसान होता है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार स्टॉल का निरीक्षण करते हुए एक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत भी करते हुए और उनसे बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर विकास का मामला हो, मुख्यमंत्री तमाम स्टॉलों
पर जाकर न सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि इस दौरान अगर स्थानीय लोग उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं तो मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हों या फिर विकास से जुड़े मामले हैं, मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद अधिकारियों से उनकी बातचीत होती है और समीक्षा यात्रा के दौरान वो तमाम बातें मुख्यमंत्री को बताया भी जाता है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विभा अपने दर्शकों को कि समाधान यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री औरंगाबाद के कंचनपुर पहुंचे तो वो क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे ही समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कंचनपुर लैंड करता है, उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके साथ उन्हें देखने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उनका जो स्वागत था उसका आभार जताया और हर विभाग का जो एक स्टॉल है वो लग रहा है। अभी आप मुख्यमंत्री उद्योग विभाग के स्टॉल के सामने आए हैं और जो स्टार्टअप नीति 2022 के तहत जो बिहार सरकार उद्योग विभाग की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका भी एक स्टॉल लगाया गया, यानी कि हर विभाग जिस विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो स्टॉल लगाकर मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है कि जिस योजना की शुरुआत विभाग की तरफ से की गई है, योजना सही तरीके से चल रही है और लोगों को उससे फायदा हो रहा है। तो यही तस्वीर मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कंचनपुर की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जिस भी स्टॉल में जाने के बाद मुख्यमंत्री की दिलचस्पी बढ़ जाती है, खासकर जब महिलाएं विकास के बारे में उन्हें बताती हैं कि जो सरकार ने योजना शुरू की है उससे उन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है, तो मुख्यमंत्री का उत्साह बढ़ जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि जब महिलाओं का विकास हो रहा है तो ये बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत में भी मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आरक्षण दिया है और इस वजह से भी महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन है और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से काफी फायदा दिया गया है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। इस वक्त देखिए कृषि संरक्षण जो कृषि विभाग की तरफ से वो किया गया है, उस स्टॉल को इस वक्त मुख्यमंत्री देखने पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री जब भी मुख्यमंत्री किसी स्टॉल पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसे देखते हैं, उसके बाद उनकी उत्सुकता अगर किसी बात को लगती है तो संबंधित लोगों से उसके बारे में पूछते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है, क्यों खास है ये। तो इस वक्त मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान इस वक्त कंचनपुर में और एक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए, तो समाधान यात्रा के दौरान हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कंचनपुर की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिलते हुए विकास कार्य का जायजा लेते हुए और जो स्टॉल बनाया गया है जो बिहार सरकार तरफ से, उसकी तस्वीर देखते हुए। तो इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ अपना सेल्फी लेना चाहते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री उनके बीच में हो और उनके साथ सेल्फी लेना भी नहीं भूलते और मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ सेल्फी लेते हैं और उनके साथ कुछ पल बिताते हैं जो उनके लिए यादगार हो जाता है। इस वक्त देखिए जो यंत्रीकरण योजना अंतर्गत जो अनुदानित यंत्र यानी कृषि विभाग की तरफ से जो किसानों को यंत्र दिया जाता है उसके सामने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं कि जो दिया जा रहा है वो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है या फिर जो दिया गया है उसका यूज क्या है, किसानों को इससे क्या क्या फायदा होगा। और लोग उत्साहित इस बीच में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री लगातार एक स्टॉल पे जाकर उसका निरीक्षण करते हैं। और अब
मुख्यमंत्री लोगों के बीच में और लोग उन्हें अपना अपना आवेदन, तो ये सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है विभा, जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं और उनसे लोग भी मिलकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं और उन्होंने अपने हाथों में एक एक एप्लीकेशन ले रखा है और एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री किसी को निराश भी नहीं करते, मुख्यमंत्री किसी को निराश भी नहीं करते हैं और लगातार लोगों का एप्लीकेशन लेकर उन्हें समस्या को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी देते हैं। तो ये उसी कड़ी का हिस्सा और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है समाधान यात्रा में। अब समझिए कि जब एक इंटीरियर इलाके में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और सीधे लोगों से मिलते हैं, उस दौरान जब मुख्यमंत्री को कोई भी आवेदन जो लोग हैं अगर उन्हें देते हैं तो उसके बाद जो आवेदन वाले का मनोभाव क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जब उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, और उसके बाद अगर कोई गंभीर मामला दिखता है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों तक वो लेटर पहुंचता है और मुख्यमंत्री तुरंत से उन्हें निर्देश भी देते हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विकास यात्रा की तस्वीर। कुछ विजय चौधरी हैं। आपको सब शिक्षा मिल रहा है सर, अपने बोलिएगा तो दूसरे का। विजय सर आश्वासन देते रहे और जो अभी शिक्षा मंत्री हैं सर वो भी आप दे रहे सर। 4 साल से वोट पे हैं सर। 1 मिनट चुप होइएगा तब। विजय सर कैसा माहौल? हम लोग छठा चरण समाप्त करा दिए तब ना 7वां चरण होगा। छठे चरण हाई कोर्ट में लटका हुआ था ना। विजय सर आप अभी भी वित्त मंत्री हैं लेकिन शिक्षा के लोग आपसे बातचीत करने। हम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से सब लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं 7वें चरण की नियुक्ति के बारे में। और हम लोगों ने सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देश पर छठा चरण नियुक्ति का अब पूरा हो चुका है और अब 7वें चरण के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया जारी है। तो वो प्रक्रिया पूरी होगी, निकलेगा, सब लोग की नियुक्ति होगी। उनकी मांग जायज है और स्वाभाविक। सर काफी नौकरी को लेकर के बात आ रही है, कितनी चुनौती रहेगी सर? नौकरी काफी मांगी जा रही है, चुनौती कैसे होगी? नहीं, वो तो होना ही है। हम शिक्षा मंत्री थे तो लगभग 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमने की थी। अब उसमें भी चूंकि उस समय न्यायालयीय हस्तक्षेप हो गया था जिस कारण थोड़ी बाधा हुई थी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे बढ़ के उन बाधाओं को दूर किया और नियुक्तियां की और अब 7वें चरण की बारी है, वो भी होगा। सर विपक्ष सवाल भी करता है समाधान यात्रा पे, ऐसा समाधान यात्रा की तस्वीर सर ये तस्वीर बदल के भीड़ काफी ज्यादा लोग की हो जा रही है। चलिए ना आगे, चलिए ना आगे। तो देखिए बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, वो भी वित्त मंत्री, लेकिन अभी भी शिक्षा से जुड़े हुए जो मामले उन तक पहुंचते हैं वो भी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने बताया। तो ये लोगों को उत्सुकता और लोगों को उम्मीद दोनों हो जाती है मुख्यमंत्री के यात्रा से, और बिल्कुल वैसा ही तस्वीर तो इस वक्त